नाज़े गिरामी, एक रिवायत में हज़रत मुमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों और औरतों की सफ़ों के दरमियान खड़े हुए और कहा कि ए औरतों की जमात, जब तुम इस हफ्शी की अजान और अकामत सुनो तो तुम भी इसकी तरह कहना, क्योंकि हर लफ्ज़ के बदले तुम्हारे हज़ार हज़ार दर्जे बुलंद किए जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि ये तो औरतों के लिए क्या अजर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 गुना अजर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की जानिब मुतवज्जे हुए और फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शोहर की इताअत करती है और उसका हक अदा करती है, उसकी अच्छाई बयान करती है और अपने नफ्स पर और उसके माल में खयानत नहीं करती, तो जन्नत में उसके और शुहदा के दरमियान सिर्फ 1 दर्जे का फ़र्क होगा। अगर उसका शोहर मुमिन हुआ, अच्छे अखलाक वाला हुआ, तो वो जन्नत में भी उसका शोहर होगा, वरना अल्लाह ताला उसका निकाह शुहदा में से किसी से कर देगा। नाज़े गिरामी, ये फजीलत बयान की गई अजान को सुनने के हवाले से और इसका जवाब देने के मुतालिक। लेकिन आज हम ऐसे दौर में रहते हैं, हम अपने इर्द गिर्द ये देखते हैं कि मुअज्जिन अजान के लिए आवाज़ बुलंद करता है, उधर टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है, गाने की आवाज़ को बढ़ा दिया जाता है कि नमाज के लिए होने वाली अजान तो दिन में 5 बार कही जाती है और रोजाना ही ऐसे होता है। लेकिन कहीं ऐसे ड्रामेकार सीन न गुजर जाए और गाने के बोल न गुजर जाएं। अजान की बेअदबी के हवाले से ऐसा ही एक दर्दनाक वाकया आज आपके सामने पेश किया जाएगा। लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। नाज़े गिरामी, अजान के जवाब के हवाले से कई अहादीस में ताकीद भी मिलती है और साथ ही साथ ये तालीम भी दी गई कि अजान का जवाब कैसे दिया जाए। इस हवाले से वो ख़ास कलिमात थे जिनके पढ़ने से अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। मुस्लिम शरीफ में आता है कि मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर जो शख्स ये कलिमात पढ़ेगा उसके गुनाहों की मग़फ़िरत की जाएगी। वो कलिमात ये हैं: अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतह वर्ज़ुक़ना शफ़ाअह यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। नाज़े गिरामी, जो भी शख्स नमाज के लिए होने वाली अजान के बाद ये कलिमात अदा करे तो अल्लाह ताला उसकी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। ये इतने आसान कलिमात हैं कि इनको याद करने और पढ़ने में किसी भी किस्म की मशक्क़त नहीं होती, बल्कि इस अमल की वजह से अल्लाह ने गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अल्लाह के इस ईमान से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि हम में से अक्सर लोग अजान खामोशी से सुनते ही नहीं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में आता है कि जो शख्स अजान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ेगा तो उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी, जो कि अजान के बाद की दुआ है। नाज़े गिरामी, इस दुआ की इतनी बड़ी फजीलत है कि पढ़ने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। इस दुआ के हवाले से आता है कि ये दुआ खास तौर पर अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फजीलता वद्दरजतर रफ़ीआ वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह वर्ज़ुक़ना शफ़ाअह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। नाज़े गिरामी, जो शख्स ये दुआ पढ़ता है तो इससे पढ़कर उसके लिए और क्या खुशखबरी होगी कि किसी मुसलमान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि अजान को खामोशी के साथ सुना जाए और सुनकर इन दोनों दुआओं का एहतमाम किया जाए। फुक़हा का ये कहना है कि अज़ान के वक्त इस्तंजा वगैरह के लिए बैतुल खला जाना है तो शख्स जा सकता है, तो बिलखुसूस जब तक जा बहुत ही शदीद हो। अलबत्ता बेहतर यह है कि अज़ान के वक्त बैतुल खला में न जाए और खामोश होकर अज़ान सुने और इसका जवाब दे। और अज़ान दर हकीकत निदाए इलाही है और इसका अदब व एहतराम यह है कि आदमी जिस काम में भी मशगूल हो, यानी जो भी काम करने जा रहा हो, तो इसको रोक दे और अज़ान को सुनकर उसका जवाब दे। नाज़े
नाज़रीन इसी तरह ये भी कहा जाता है कि मगरिब की नमाज के लिए अजान के बाद क्योंकि वक्त बहुत कम रह जाता है, इसलिए मगरिब की अजान से पहले ही तमाम कामों से इंसान फारिग हो जाए ताकि जमात भी फोत ना हो और अजान का जवाब भी दिया जाए और अजान के बाद की दुआएं भी पढ़ी जाएं। अजान के वक्त बैतुल खला जाने को मुअख्खर कर दिया जाए क्योंकि इंसान जब बैतुल खला जाता है तो वहां पर तो बात करने के लिए इजाजत नहीं। ऐसे में अगर इंसान अजान के वक्त जाता है तो उसका नुकसान यह है कि अजान के अल्फाज को दोहराकर जवाब नहीं दिया जा सकता और ना ही अजान के बाद की दुआओं को पढ़ा जा सकता है। अब नाज़रीन जिक्र करते हैं उस वाक़े का जिसका आपको आगाज में जिक्र किया गया था। नाज़रीन वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शख्स ने अजान की बेहुरमती की जिसका उसको नुकसान भी उठाना पड़ा और नुकसान बहुत ही शदीद था। नाज़रीन होता कुछ यूं है कि अजान के वक्त उस शख्स के हेडफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है जबकि उसका छोटा भाई भी पास मौजूद होता है। जैसे ही अजान का आगाज होता है तो वो अपने भाई से कहता है क्या वजू करो और नमाज के लिए चलते हो। ये शख्स अपने भाई को सबक देता है और अपने हेडफोन पर जो गाने लगे होते हैं उसका वॉल्यूम मजीद बढ़ा देता है और गाने सुनने के लिए बैठ जाता है जबकि उसका छोटा भाई उठता है, वजू करता है और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चला जाता है। जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर घर वापस आता है और वो देखता है कि उसका भाई लेटा हुआ है और उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं तो अपने भाई को हिलाता है और उठाने की कोशिश करता है मगर भाई कोई भी जवाब नहीं देता जबकि दूसरी जानिब उसके हेडफोन पर गानों की आवाज़ अभी भी आ रही होती है। ये छोटा भाई उठता है और फौरन शोर मचाना शुरू कर देता है कि पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया है। उसके वालिदैन आते हैं, ये वो देखते हैं तो पता चलता है कि उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन दूसरी जानिब होता यह है कि वो शख्स अपने ही घर के अंदर घूम रहा होता है और अपने अहले खाना को आवाज़ देता है कि ये देखो मैं जिंदा हूँ, तुम लोग मुझे देखकर मेरे जिस्म के पास क्यों रोते हो और मेरी आवाज़ को क्यों नहीं सुनते। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब नाज़रीन ये जो भी सिलसिला कर दिखाया गया है वो एक वीडियो की सूरत में दिखाया गया। बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये महज एक ड्रामा है लेकिन असल बात तो हम सबक हासिल कर सकते हैं। किसी भी सूरत अजान की आवाज़ सुनकर इग्नोर नहीं करना चाहिए बल्कि फौरी तौर पर खामोशी के साथ अजान की आवाज़ देनी चाहिए और अपने तमाम कामों को मुअख्खर कर देना चाहिए। अजान की फजीलत के हवाले से एक और हदीस बताते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और हर खुशकोतर उसके लिए मग़फ़िरत तलब करता है और अजान सुनकर नमाज के लिए हाजिर होने वाले के लिए 25 नेकियाँ लिखी जाती हैं। प्यारे दोस्तों, नमाजों के दौरान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इस रिवायत में जिक्र है कि हर खुशकोतर उसके लिए गवाही देता है। गोया इसमें जिन्नो इंस, हैवानात, नबातात, जमादात सभी शामिल हैं। और फिर इसी तरह से एक और रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर लोगों को अजान की पहली सफ़ के अजर सवाब का इल्म हो जाए तो वो इसको हासिल करने के लिए खून रेज़ी भी करें और इसके इनाम को पाने के लिए आपस में कुरान निकाला जाए। नाज़रीन अजान को सुनने के हवाले से और अजान का जवाब देने के हवाले से फजीलत आपके सामने बयान की गई है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमको अजान सुनने और उसके एक एक लफ्ज़ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।